আজি JEE আৰু নীট পৰীক্ষাৰ্থীসকলক লৈ বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিছো। তিনিগৰাকীকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে। তেওঁলোকে আপোনালোকক বহু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এই যাত্ৰাটোক সফল কৰাৰ সন্দৰ্ভত। এই মুহূৰ্তত মই ডক্টৰ সাজিৰ ইউসুফ ছাৰৰ কাষলৈ গৈছো। ছাৰে যিহেতু অসমীয়াত তেখেতে বুজি নাপায়, গতিকে তেখেতক হিন্দীতে ক'ব লাগিব। হিন্দীতে আপোনালোকক ছাৰে জনাব গোটেই কথাটো। सर, ये जो पेरेंट्स का रोल होता है ना, ये JEE या नीट का जो स्टूडेंट है, उन लोगों के जो पेरेंट्स का रोल वो कैसा होना चाहिए? सर, पेरेंट्स का अगर हम रोल समझे कि टीचर्स के बाद जो है पेरेंट्स ही अपने एक बच्चे के लिए सक्सेस कैसे हो जाए, तो आफ्टर दैट द होल पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो वी यूजुअली रिमेन विद स्टूडेंट्स फॉर 3 or 4 hours or 5 hours. सो बाकी जो भी टाइम है वो पेरेंट्स ही रहते हैं अपने साथ, वो बच्चों के साथ. तो हमें क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को बड़ा वॉचफुल रहना चाहिए टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. तो उनको उनका हेल्थ का केयर रखना चाहिए. एंड बिसाइड्स जो पेरेंट्स जो है उनसे पूछे कि जैसे अभी जो एग्ज़ाम का हाई पीक होता है तो बच्चा बड़ा स्ट्रेसफुल होता है. सो बिकॉज मेहनत ज़्यादा करना होता है, फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, तो बड़ा प्रेशराइज फील करता है बच्चा. सो उसमें हम लोग का क्या है कि एज अ टीचर शुड बी ऑलवेज अ गुड मोटिवेटर. सो जो हम लोगों का यहाँ पे विजन एकेडमी है, एंड ऑल द टीचर्स बिसाइड्स देयर टीचिंग दे आर गुड मोटिवेटर्स. इफ सपोज एनी स्टूडेंट्स नीड्स कि हमें कोई डिमोटिवेशन हो रहा है, हम लोग डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं, सो दे कैन कंसल्ट एट एनी टाइम अस. सो प्लस जो अभी दिनेश सर ने कहा था कि देयर इज द चेंज इन द एग्जाम पैटर्न इन द नीट. सो दैट इज वेरी गुड पॉइंट टू हाईलाइट बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अवेयर विद दैट. सो बट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन दैट. सो उसमें अगर हम लोग 50 क्वेश्चंस है एंड 50 क्वेश्चंस में से बच्चों को 45 क्वेश्चन करना है, तो 45 क्वेश्चन में पांच क्वेश्चंस का दे विल गेट द ऑप्शन. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मी the first 35 questions they will comprise the easy and average questions. Now the 15 questions their level will be very tough and they will be time consuming questions. So बच्चा खुश हो गया कि मुझे ऑप्शन मिल गया 5, बट इनडायरेक्टली वो बड़ा उनका टाइम कंज्यूम करेगा. सो बिकॉज 50 क्वेश्चन ऑप्शन आ गया तो लेकिन बट दे विल टेक कंज्यूम. बिकॉज अभी बच्चे के पास 45 क्वेश्चन था, 45 क्वेश्चन जितना था तो ऑप्शन था तो करना था 45. इफ स्टूडेंट इज एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, वेल एंड गुड. कोई स्टूडेंट 40 करता था, कोई स्टूडेंट 45. नाउ दे हैव टू सर्च 45 क्वेश्चन फ्रॉम 50 एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. और इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है इस साल जो प्रीवियस ईयर से कट ऑफ हो गया तो 10 to 15 मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा. बिकॉज इट विल मेक competition tougher than earlier. This option which with the option of 5 questions. Yes. Louder से क्या क्वेश्चन? Actually क्या हो गया कि ये जो बच्चों जो नीट देंगे उनको जो 10-15 में से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तब उनको क्वेश्चन छोड़ना भी आना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन टफ है, उसको छोड़ के मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है. और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी लास्ट मिनट में सबसे अच्छा आप क्या प्रिपरेशन टिप्स देंगे, तो मैं ये एक ही टिप दूंगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए. आप जब टेस्ट देते हैं आप उस एनवायरनमेंट का जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ बच्चे ऑनलाइन में एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे लोग शायद इस सिचुएशन के हिसाब से ऑनलाइन ही देंगे. और या हो सकता है कि सितंबर में ऐसा सिचुएशन हो कि एनटीए डिसाइड करे कि हम सिर्फ ऑनलाइन ही कराएं. तो इन दोनों ही केसेस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि वो ऑनलाइन टेस्ट दें. और इसीलिए विजन 50 एकेडमी आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, vision50.org. वहाँ पे आप अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए, जो भी हेल्पलाइन नंबर अपना डिटेल दे दीजिए. हम बहुत ही जल्द बाय नेक्स्ट वीक हम एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि जो नया एनटीए का जो नीट का पैटर्न है, जो जेईई मेंस का पैटर्न है, आप उसके लिए जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा हेल्प होगा आपको. एक आप टेस्ट दीजिए, दूसरा टेस्ट के बाद आप एनालाइज करिए कि आपके लिए क्या बेटर था. बिकॉज ये यूजुअली रहता है कि कुछ बोलते हैं कि फिजिक्स टफ होता है, कुछ बोलते हैं केमिस्ट्री टफ होता है, कुछ बोलते हैं जूलॉजी स्कोरिंग होता है, बॉटनी स्कोरिंग होता है. ये सब एक जनरलिस्टिक बात है. एक स्टूडेंट के लिए क्या टफ है क्या इजी है वो उनके प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करेगा. तो आप जब जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे आपका एक स्ट्रेटेजी बन जाएगा कि मुझे पहले ये अटेम्प्ट करना है या नेक्स्ट ये अटेम्प्ट करना है, एंड आप अपनी स्ट्रेटेजी को हर टेस्ट के बाद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो गिव टेस्ट, रिफ्लेक्ट करिए कि आपका क्या उसमें आपने कहा गलतियां की, आप ज़्यादा नेगेटिव मार्क कर रहे हो क्या, बिकॉज आप ये एग्जाम में
करेक्ट के लिए तो पॉइंट मिलता है, बट नेगेटिव के लिए पेनल्टी भी मिलता है, तो वो आपको बैलेंस करके चलना होगा। तो इसीलिए हम विजन 50 की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं उनके पास एक्सेस ही नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि हम ये कर रहे हैं कि हम फ्री एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो टेस्ट दे ले। टेस्ट के बाद हम जो मेंटर्स है, हम आपको टेस्ट के बाद आपको हम गाइड कर पाएंगे कि देखिए आपका ये टॉपिक वीक है और आपके लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक आप पढ़िए, ताकि आप इतने कम टाइम में रिलेटिवली जो आपका जो भी अभी प्रिपरेशन का स्कोर है हम उसको आपको इंप्रूव कर सकते हैं। और ये हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चे अभी जो नीट देंगे उनके लिए, जो हमारे 11 के बाद जो बच्चे आते हैं उनके साथ भी हम ऐसा ही प्रोसेस में डील करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने पूछा कि पेरेंट्स का क्या रोल है, तो पेरेंट्स का डेफिनेटली एक रोल ये है कि पेरेंट को आप कोच की तरह काम करना है। आप ओलंपिक्स देखिए, ओलंपिक्स में आपको समझ में आएगा कि क्योंकि अभी ओलंपिक्स चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक्स, आप देखेंगे कि वहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं उन सबके साथ एक टीम है उनके कोचेस का, और वो कोच उनको सिर्फ गेम के लिए ट्रेन नहीं करते, उनको फिजिकली, उनको मेंटली, उनको इमोशनली और जो जो प्रोबेबल चैलेंजेस हो सकते हैं सबके लिए ट्रेन करते हैं। आप ये समझ लीजिए वो सेम कॉन्सेप्ट जो स्पोर्ट्स में कोचेस का रोल है, वही विजन 50 एक मेंटरिंग प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए लाया है, जहां हम सब कोचेस हैं। हमें अगर लगता है कि एक बच्चा फिजिक्स में वीक है, फिजिक्स में उसको कुछ टॉपिक्स में हेल्प चाहिए, तो नुमान सर और जो हमारी फिजिक्स की टीम है वो हेल्प करते हैं। अगर हमें लगता है कि केमिस्ट्री में कुछ है, हमारे हृदय श्रोतिया सर एंड उनकी जो टीम है पूरी केमिस्ट्री की, वो हेल्प करते हैं। सिमिलरली बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, हम एक कलेक्टिव अप्रोच, एक हॉलिस्टिक बच्चों को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का रोल डेफिनेटली मेरे हिसाब से अभी कोच के तरह है। आप बिल्कुल हेल्प करिए, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनिए, बिकॉज आप कई बार क्या होता है राजीव जी कि वो जब पेरेंट्स पे, बच्चों पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम अपना रख देते हैं, तो कई बार वो एक्सेस होप के वजह से बच्चों का एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो जाता है। एक पेरेंट का रोल ये है कि, मतलब मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि पेरेंटिंग इज़ लाइक, आप जैसे पतंग उड़ाते हैं, गुड्डी जिसको हम बोलते हैं, पतंग उड़ाना। आप जब पतंग उड़ाते हैं तो आपको थोड़ा ढील देना होता है और एट द सेम टाइम थोड़ा टाइट भी करना होता है। इट्स लाइक बोथ। आपको कभी कभी बच्चे को रिलैक्स करना है, आप उसको थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए, आप थोड़ा सा सेलिब्रेट करिए, थोड़ा उसको फन टाइम दीजिए, बट आपको कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा। तो ये मेरा सजेशन है, जो भी पेरेंट है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप काइंडली, ये बहुत अच्छा टाइम है बिकॉज पेरेंट्स के साथ ही है बच्चा, कहीं और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप अच्छे से उसको गाइड करेंगे, कोच करेंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड हम हैं ही आपके लिए, हम एक्सटेंडेड पेरेंट्स ही हैं। उस प्रोग्राम में हम अपने आप को एक्सटेंडेड पेरेंट्स ही समझते हैं। हर बच्चा हमारे लिए बच्चा ही है, जैसे आपके लिए वो है, और हम भी उसके फ्यूचर के लिए उतना ही कामना करते हैं जितना आप कामना करते हैं। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে অভিভাৱকসকলৰ বাবে। তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ ৰোল বা তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ দায়িত্ব আছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাত, যিহেতু তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বাবে অনুশীলন চলাই আছে বা প্ৰস্তুতি চলাই আছে, গতিকে এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেইজনে যি উপদেশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে, সেই উপদেশ যদি প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে মানে, তেনেহ'লে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী মানসিক, শাৰীৰিক আৰু বৌদ্ধিক লগতে সকলো ধৰণেৰে তেওঁৰ উত্তৰণ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। কাৰণ এই সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, তেওঁলোক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেনেকৈ সেই পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু কৰিব লাগে, কেনেকৈ তেওঁলোকক শিক্ষা দিব লাগে, এই আটাইবোৰ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিহে তেওঁলোকক উপযুক্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। মই আকৌ নুমান আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ গৈছোঁ। যিটো কোৱা হয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট কনফিউজন আছে যে তেওঁলোকে JEE আৰু নীটৰ যি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, সেই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যে বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে যি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, সেই একেটা ষ্টাইলতে তেওঁলোকে JEE বা নীটৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে। পাৰ্থক্যটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, মানে কেনেকুৱা হয় এই বৰ্ড এক্সাম আৰু যিটো JEE বা নীটৰ এক্সাম? আচ্ছা, একচুৱেলি কি হয়, পেটাৰ্ণ দুটা বেলেগ বেলেগ। বৰ্ড এক্সামত কি হয়, আপোনাৰ টেষ্ট কৰা হয় ষ্টুডেণ্টে কিমানখিনি শিকিছে, আৰু এই নীট বা JEE তাত টেষ্ট কৰা হয় ষ্টুডেণ্টে কিমানখিনি পাৰা নাই, শিকা নাই। দুটা পেটাৰ্ণ এনেকুৱা হয়। তো বৰ্ডত কি হয়, কুৱেশ্যনটো মষ্টলি ডেছক্ৰিপটিভ হয়, আৰু বৰ্ডত এটা ৱেল ডিফাইণ্ড পেটাৰ্ণ থাকে যে দিছ ইজ দ্য পেটাৰ্ণ অফ এক্সাম, দিছ উইল বি দ্য পেটাৰ্ণ অফ কুৱেশ্যনছ, আৰু ইমানখিনি মাৰ্কছ পালে পাছ। 33% মাৰ্ক পালে পাছ, 45% মাৰ্কছ পালে ছেকেণ্ড ডিভিজন, 60% এণ্ড এবাভ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, এনেকুৱা পেটাৰ্ণ থাকে। কোনোবা ষ্টুডেণ্টে 60% পাইছে মানে হি ইজ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, একো টেনশ্যন নাই আৰু। কিন্তু NEET বা JEE তাত কি হয়, নাম্বাৰ 1 কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণটো বেলেগ থাকে, কুৱেশ্যনছটো বেচিকেলি এপ্লিকেশ্যন বেছড থাকে,
হ্যাঁ কুৱেশ্যন অবজেক্টিভ মাল্টিপল চইচ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন থাকে আৰু কি হয় তাত মানে এনেকুৱা একো মাৰ্কছৰ লিমিট নাই এইটো কি হয় পাৰফৰ্মেঞ্চ অভাৰঅল পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছৰ ওপৰত এটা মেৰিট লিষ্ট হয় এতিয়া কোনোবা ষ্টুডেণ্টে চাপ'জ 720 মাৰ্কছ হয় নিটত তাত 500 পাইছে 500 পাই কোনোবা বছৰ সেই কোৱালিফাই নকৰিব পাৰে চাপ'জ লাষ্ট ইয়াৰ 2020ত কি হ'ল 530 ৱাজ দ্য কাট অফ কোনোবা ষ্টুডেণ্টে 500 পাইছে মানে কোৱালিফাই কৰা নাই মানে ষ্টেট মেডিকেলৰ তো তাৰ আগৰ বছৰ কিমান আছিল 480 আছিল And so it depends on the score of the student as a whole. এজন দুজন ষ্টুডেণ্টে মানে এজন ষ্টুডেণ্টে ইণ্ডিভিজুৱেলি কিমান স্ক'ৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় এতিয়া পেটাৰ্ণ অফ কুৱেশ্যনত কি হয় মানে জেনেৰেলি বৰ্ডত কি হয় আপোনাৰ এই ডেফিনেশ্যন টাইপ কুৱেশ্যন আহে ডেৰাইভেশ্যন টাইপ কুৱেশ্যন আহে এপ্লিকেশ্যনটো বহুত কম থাকে NWT বা JEEত কি হয় কুৱেশ্যনটো এপ্লিকেশ্যন হয় আমাৰ ষ্টুডেণ্টে কি ভাবে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে কিয় মানে ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বৰ্ডলৈকে বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে দে ষ্টাডি ফৰ 8 আৱাৰ্ছ 10 আৱাৰ্ছ অন এ ডে বিফ'ৰ এক্সাম 12 আৱাৰ্ছ 14 আৱাৰ্ছ এ ডে ষ্টাডি কৰে কিন্তু যেতিয়া বৰ্ডৰ এক্সামটো হ'ল তেতিয়া আৰু পূৰা ৰিলেক্স থাকে মানে নীটটো দিব লাগে সেইটো আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ বুলি ভাবি লয় যে ক্লাছ 12টো দিছোঁ তাৰ ছায়েন্সত আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ এইটো অধিকাৰ জন্মগত অধিকাৰ নীট দিম JEE দিম এই ৰাতিপুৱা উঠিব তাত গুচি যাব পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু কি হয় মানে এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যে সেইটো ষ্টুডেণ্টে নকৰে আচ্ছা কিছুমান ষ্টুডেণ্টে এইটো আগৰ পৰা ভাবি লয় যে মই ক্লাছ 12টো দিম তাৰপিছত আপোনাৰ নীটটো দি চাম JEEটো দি চাম কেনেকুৱা হয় তাৰপিছত এটা বছৰ ড্ৰপ দি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তাৰপিছত এপিয়াৰ কৰিম এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে যদি কোনোবা অলৰেডি ভাবি লৈছে এইটোতো টাইম গ'ল এতিয়া আৰু নাই এইটো কৰিব লাগিব এতিয়া নহ'লে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট যদি ক্লাছ 10ত আছে বা ক্লাছ 11ত আছে সিহঁতৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ল কি মানে ক্লাছ 10 আৰু 11 তাৰ পৰা মানে এই চাইমিলটেনিয়াছলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে দুটা আচ্ছা আৰু এটা মানে প্ৰব্লেম নহয় ষ্টুডেণ্টে ভুল কৰে কি কৰে মানে যেতিয়া মাল্টিপল চইচ অপশ্যনটো পায় ষ্টুডেণ্টে ভাবে মই মানে 4টা অপশ্যন আছে অপশ্যনটো চুজ কৰিলোঁ গেছ কৰা আৰম্ভ কৰে যে ABCD 4টা অপশ্যন আছে গেছ কৰে A হ'ব পাৰে B হ'ব পাৰে CD নহয় A আৰু B গেছ কৰা আৰম্ভ কৰে কিন্তু কি হয় each and every problem in physics and chemistry and most of the problems in biology are such that you should not guess you should work out the problem so problem to solve কৰিব লাগে solve কৰি কিবা এটা আনসাৰ ওলাব সেই অপশ্যনটো দিব লাগে গেছ কৰিব নালাগে ষ্টুডেণ্টে সেইটো গেছ কৰে সেইটো এটা ষ্টুডেণ্টৰ মানে এইটো ষ্ট্ৰেটেজি মানে প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰেটেজিত সোমাব লাগিব যে কুৱেশ্যন যিটো পাম মই কুৱেশ্যনটো গেছ নকৰোঁ মই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিম আচ্ছা লেভেলটো কি হয় একচুৱেলি কোনোবাই ভাবে যে মানে NWT বা JEE লেভেলটো বহুত ওপৰত হয় একচুৱেলি এনেকুৱা নহয় মানে কি হয় বৰ্ডৰ যিখিনি হয় সেইটো ফাউণ্ডেশ্যন এই ফাউণ্ডেশ্যনত বেছ কৰি এই ইমানখিনি পঢ়িব লাগে আৰু সেই বস্তুটোৰ এপ্লিকেশ্যনটো মানে চাব লাগে এতিয়া ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি এইটো প্ৰব্লেম বেছড হয় বেছি এপ্লিকেশ্যন থাকে এই প্ৰব্লেমকেইটা বেছিকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে ফৰ NEET and JEE নিশ্চয় যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে কৈছে কাৰণ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে এই সাধাৰণ বোৰ্ড এক্সামবোৰ যিবিলাক পৰীক্ষা আমাৰ সাধাৰণতে দিয়া হয় ক্লাছ 9 বা 10 বা যিবিলাক মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা বা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা যি পৰীক্ষা থাকে সেই পৰীক্ষাসমূহত তেওঁলোকে যেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলায় সেই তেনেকৈ JEE বা নীটৰ দৰে খুব বেছি এটা কঠিন পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিটো আচলতে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠেকে যি কাৰণৰ বাবে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে নীট বা JEE উত্তীৰ্ণ হোৱাটো গতিকে এগৰাকী নুমান আহমেদ ছাৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকক সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ বিস্তৃতভাৱে কৈছে যে কিয় কেনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগে কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিম JEE আৰু নীট সন্দৰ্ভত আমি এইখিনিতে লৈ ল'ব লাগিব এটা খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি আপুনি জানেনে কাষলতিৰ তলৰ ঘামত প্ৰতিপালিত বেক্টেৰিয়াৰ ফলত 90% গাৰ দুৰ্গন্ধ